मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर, चीन पर, कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं। $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। हम जाबाजों की शहादत का अंजाम लाल शर्ट पहन के गलबैया ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करे। अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दूसरा और क्या है, ये बताने की कृपा हमें कौन करेगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द है और इसी संसद सदस्य को वापस पाने के लिए कांग्रेस की तरफ दिल्ली में हल्ला बोला जा रहा है। लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें तमाम दिग्गज चेहरे वही मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से अडानी मुद्दे को क्यों छुपाया जा रहा है और आखिरकार अडानी से रिश्ता क्या है, इसको लेकर भी खुलासे कांग्रेस लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब मामला चीन से जुड़ चुका है। देखा जा रहा है कि अडानी के रिश्ते चीन से भी जोड़े जा रहे हैं, जिसका खुलासा करते हुए खुद कांग्रेस की स्पीकर सुप्रिया श्रीनाथे देखी जा रही हैं। क्या कुछ वो कहती हुई नजर आ रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो पीएमसी कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड ईमेल 2006 से 2012 के बीच जो कंपनी ने एनुअल रिटर्न भरा, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर थे तो एनुअल रिटर्न भी भरना था। 2006 से 2012 के बीच एनुअल रिटर्न में अडानी ग्रुप का डोमेन नाम info@adanigroup.com इस्तेमाल किया गया। तो संबंध इतने गहरे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न फाइलिंग के, जिसमें info@adanigroup.com का इस्तेमाल किया पीएमसी चीनी कंपनी में, जिसके मालिक चांग चुंग लिंग के बेटे चांग चियन टिंग हैं। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, दहेज पोर्ट गुजरात में, हजीरा पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में, मार्मुगांव गोवा में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, रोड इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में, रेलवे इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में। ऐसा कोई काम नहीं है जो अडानी जी करते हो और वहां पर पीएमसी उनका कॉन्ट्रैक्टर ना हो। पोर्ट में, कंटेनर टर्मिनल में, एयर स्ट्रिप में, इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवे ट्रैक में कौन सा ऐसा काम है जो अडानी करते हो और उसमें इस फर्म का नाम ना हो। और इसीलिए कुछ चीजें बतानी यहां पर जरूरी है। चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा। चीन ने अतिक्रमण किया है। चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बफर जोन बन गए हैं। चीन 3 बार अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल चुका है जगहों का। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है। और हम, मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर, चीन पर, कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं। $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। हम जाबाजों की शहादत का अंजाम लाल शर्ट पहन के गलबैया ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करे। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दूसरा और क्या है, यह बताने की कृपा हमें कौन करेगा। अगर यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी, अगर यह देश विरोधी गतिविधि नहीं है, अगर यह राज विरोधी गतिविधि नहीं है, तो राज विरोधी, देश विरोधी गतिविधि क्या है? This is absolutely anti-national. You have a Chinese firm that is involved with various projects of Adani, some of them of strategic value to this country. If this does not threaten national security, then what does? And this is only happening. और अब समझ में आ रहा है। एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। जैसा कि आपने सुप्रिया को सुना,
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किस तरीके से एक खेल रचा जा रहा है, जहां अडानी के संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होते हैं और फिर वही संबंध जाके चीन तक चले जाते हैं, और किस तरीके से पीएमसी का जिक्र उन्होंने किया और यहाँ पर चीन पर कैसे पैसे लगाए जाते हैं, कितना समर्थन किया जाता है और अडानी की कंपनी में पैसे लगाए जाते हैं, तमाम चीजें लेकर यहाँ पर सुप्रिया बोलती हुई नजर आई हैं। उसी के तहत बीते दिन की बात की जाए तो सड़कों पर तिरंगा यात्रा भी देखा जाता रहा है, जिसमें सुप्रिया श्रीनाथ भी मौजूद थी, तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे, जिसमें यही खुलासा होता हुआ नजर आता है कि आखिरकार अडानी के मुद्दे को क्यों छुपाया जा रहा है। क्या ये बड़ी साजिश है? आने वाले चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार हार जाती है तो यही सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।